कि एक बुजुर्ग भाई था, उसके 4 बच्चे थे, चारों बहुत अच्छे, आज्ञाकारी, हर बात में जैसे कि पिता ने जो कहा मान लिया, कर लिया। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नहीं करते थे वो, जो उनके पिताजी ने ऑर्डर किया वो करते थे। तो जो भी देखता था ना वो बुजुर्ग को कहता था आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं, है ना, कि हर एक बच्चा आज्ञाकारी, इतना आपने जो कहा वो कर दिया, जो आपने उनको कहा सेवा करने के हिसाब से या जो भी है, तो आपकी हर आज्ञा को पालन करता है। तो वो बुजुर्ग यही कहता था कि हाँ, बच्चे तो होते ही माँ बाप की सेवा करने के लिए, बच्चे का फर्ज है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, है ना। कोई भी नॉर्मल यही समझेगा तो उसमें तो कोई नेगेटिविटी है नहीं ना। वो बुजुर्ग ने भी ऐसे समझा। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होते गए, है ना, बड़े होते गए तो उनकी शादियां हो गई। अच्छा, चारों की जो बहू आई वो भी बहुत अच्छी, आज्ञाकारी, जो सास ससुर ने कहा वो आज्ञा का पालन करने वाली, सेवा करने वाली हर रीति से। तो जो देखते थे गांव में जैसे कहते थे आपके बच्चे तो थे ही हीरे जैसे, बहुएं भी ऐसी हीरे आई कि भाई आपकी बहुएं भी इतनी सेवा करने वाली, हर आज्ञा का पालन करने वाली। तो बुजुर्ग यही कहता था बेटे बहू के तो फर्ज है, बड़ों का मानना, बड़ों की सेवा करना, यही तो उनका फर्ज होता है। तो उसकी पत्नी जब भी ये सुनती थी वो बुजुर्ग की, वो यही कहती थी भाई किसी से सेवा लेनी ना पड़े, हमको बस चलते चलते चले जाए। यही हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी से पानी का ग्लास भी मांगना न पड़े, इतनी भी सेवा लेनी नहीं पड़े। बुजुर्ग कहता क्यों नहीं, बेटे बहू तो होते ही सेवा करने के लिए। खैर वो उसकी पत्नी जो थी वो तो सचमुच चलते चलते ही चली गई, है ना। लेकिन ये बुजुर्ग जो मानता था कि बेटे बहू होते ही सेवा करने के लिए, माँ बाप की सेवा करना उनका धर्म है, उनका कर्म है, उनका कर्तव्य है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो बुजुर्ग बीमार पड़ा। फिर भी चारों बच्चे बेटे बहू सेवा टर्न बाई टर्न लगा करके रहते थे, सेवा करते थे। वो बुजुर्ग बीमार होता गया, बेटे बहुओं ने खूब सेवा किया। जो भी आता था वो कहता था सचमुच आप तो इतने भाग्यवान है, कितना पुण्य आपने किया होगा कि आपके सारे बच्चे बहू ऐसी है जो आपकी इतनी सेवा करते हैं। कहते बेटे बहू तो होती ही सेवा करने के लिए। वो वही एक ही लाइन बोल रहे हैं, एक ही लाइन उसके अंदर जहन में जैसे चली गई थी, और उसको ये पता नहीं चल रहा था ये कोई नेगेटिव है। अब एक दिन जब वो बहुत बीमार, माना सब कुछ खटिया में होने लगा, सब कुछ इतना परेशान होने लगा, है ना, फिर भी जो भी आता था और कहता था तो उसके मुख से यही बात निकलती थी। आखिर उसका एक बेटा डॉक्टर था, वो बैठा अपने पिता के पास कि देखो हमें सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम सेवा करने के लिए ही है, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन इतना सोचो पिताजी कि इंसान सेवा कब करेगा? अगर आप अच्छे हैं तो कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंसान सेवा तब करेगा जब सामने वाला परेशान हो, बीमार हो, तभी तो सेवा की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो माँ कहती थी कि हम तो चलते चलते चले जाए, किसी से पानी का ग्लास भी न मांगना, सचमुच वैसे चली गई। उसने वो विचार छोड़े थे। अब आप जो है ये कहते हैं बेटे बहू होती सेवा के लिए, सेवा के लिए, सेवा के लिए, तो देखो आप कितने पीड़ित हो रहे हैं। सेवा हमें करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पीड़ा तो आपको सहनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ही था, वो नेगेटिव था। इस तरह से ऐसे कई वाक्य हैं हमारे जीवन में जो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो नेगेटिव है, और हम वही विचार सोचते भी है, बोलते भी है। वो बुजुर्ग को जब ये लॉजिक समझ में आया
कि सचमुच मैं तो अपने लिए ही, कि भाई इंसान सेवा कब करेगा, बिल्कुल। जब बीमार होगा। तो मैं तो बीमारी का आवाहन कर रहा हूँ, और इसलिए आज सब कुछ खटिया में हो रहा है। नसीब वाला हूँ कि ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं बिना कुछ उफ किए भी, लेकिन फिर भी भोगना तो मुझे भोगनी पड़ रही है। जब ये बात समझ लिया उसने, उसके बाद उसने बोलना बंद किया, और उसके बाद यही जैसे संकल्प करना शुरू किया कि अब बस सहजता से जाऊं मैं, अब सहजता से जाऊं मैं, किसी से सेवा और लेनी ना पड़े मुझे, है ना। तो जैसे ये विचार करने लगे तो फिर सहजता से चला गया। तो कई बार जीवन के अंदर व्यक्ति जो सोचता है वो होता ही है, और उसको यही पता नहीं चलता है कि मैं क्या नेगेटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव, इसमें बुरा क्या है।